श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव हरे शिव राम सखे प्रभो, त्रिविधि ताप निवारण हे विभो। अज जनेश्वर यादव पाहि माम, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम। शिव के अभिनव करता आनंद में भर गए। उनको यह नहीं लगता था कि मैं साधारण मानव हूँ। वो अपने को ही शिव समझने लगे। क्या रोल किया उस बच्चे ने। हिमालय पर्वत पर छलांग लगाया, बहुत ऊपर जाके विराजमान हो गया अपनी भावनाओं से। वहाँ उसने पार्वती जी की खोज की। पार्वती जी की खोज करके उनके नजदीक में बैठ करके अभिनवकर्ता कह रहा है, हे सुमुखी, तुम जब से आई हो जीवन में बहुत आनंद आया। मैं तो अपने जीवन की कुछ गाथा नहीं जानता हूँ, परंतु तुमसे मिलने पे पता चला कि बचपन क्या चीज़ है। तुम्हारा नाम पार्वती हमको इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये पर्वत है, हिमालय पर्वत। यहाँ तुम्हारी दी हुई सारी चीजें हैं। यहाँ औषधियाँ, पेड़ पौधे, लताएं सब बात करते हैं आदमी के जैसे। कण कण में हमको लगता है तुम ही निवास कर रही हो, इसीलिए हमको भी यही अच्छा लगता है। अब तुम अपनी थोड़ी बचपन की कथा बताओ, क्योंकि मैंने अपना बचपन नहीं देखा। पार्वती जी मुस्कुरा दी, बोली, क्या मजाक करते हो स्वामी। बोली, नहीं सुमुखी, सच बताओ, हमको अपना बचपन नहीं याद है, तुम तो बताओ। पार्वती जी मुस्कुराई, बोली, आज इनके साथ थोड़ा आनंद करना है। तो बोली, प्रभु मैं अपने बचपन की बात बताऊं। बोले, हाँ। बोली, जब मैं बहुत छोटी थी तो बहुत सुंदर थी। सब हमको उठा लेते अपनी गोद में, सब इतना प्यार करते थे। ये जो आपको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे पौधे, ये वृक्ष, लताएं, ये सब मेरी दादी मामी है। ये लोग हमको इतना प्यार करते थे क्योंकि मैं आदमी जैसे दिखती थी, एक नई चीज। ये लोग हमको उठा के अपनी गोद में लेके जाते। और यहाँ हर एक कण कण में गाय है, बैल है, जो आपके जिस आसन पर विराजते हैं ना, वो बैल भी यहाँ है। भृंगी, कीट, सब ये सब लोग हमको बहुत प्यार करते। हम जब छोटी थी तो उठा के ले जाते, हमको इन्हीं पत्तों के ऊपर लिटा देते और पत्ता ही उड़ा देते। और बहुत दूसरे जाते, लेकिन मेरे ही बारे में सोचते रहते थे। एक दिन तो ऐसा हो गया, ये मेरा जो छोटा पहाड़ दिख रहा है उधर से ना, वो मेरा मामा लगता है। एक दिन उठा के लेके चला गया। अब इधर मेरी माँ को ख्याल आया, कहाँ गई सुमुखी। उनको सुमुखी कहती थी, और आप भी वही सुमुखी कहते हो। बोले, पार्वती बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा तो वो चेहरा दिख रहा है। सुमुखी, जब तुम छोटी सी थी तो सब चेहरा दिख रहा है, तब क्या हुआ। बोले, मेरे मामा हमको उठा के ले गए और उनका एक रिश्तेदार था तालाब, उसी के पास रख दिए। अब तालाब से बहुत सारी मछलियाँ, मेढक और बड़े बड़े अजगर, ये सब लोग मेरे पास आए देख करके।
हमको प्रसन्न हुए। बोले अरे वाह, हमको लगता है अब यहाँ शिव भी आने वाले हैं। मैं छोटी थी, ये मेरे समझ में नहीं आता तो शिव क्या चीज होती है। बहुत छोटी थी, बोलती भी नहीं थी, बस पैर ऊपर बार बार पटकती। कद जब उठ गई एक बार बोली, मैंने वहाँ एक पत्थर देखा और उस पत्थर को जैसे ही हाथ लगाया वो पत्थर आपके जैसे दिखने लगा। मैं प्रसन्न हो गई, बोली वाह, ये तो मेरे स्वरूप के ही दिख रहे हैं। मैंने उसी पत्थर को अपने गले में लगा लिया। बस वही पत्थर इतना बड़ा होता चला गया, आज हिमालय पर्वत बन गया। शिव बोले हाँ पार्वती, बिल्कुल सच कह रही हो, मैं वही पर्वत हूँ, मैं कैलाश पर्वत ही हूँ। मैं ही जो वृक्ष, लताएं, कीड़े, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। इसीलिए मैं सबको अपने बदन पर धारण करता हूँ। कोई किसी प्रकार का पत्ता, कोई प्रकार का फूल, कोई भी चीज कोई लेकर के आता है यहाँ का, तो हमको लगता है पार्वती आ गई। मैं मस्त हो जाता हूँ पार्वती। बहुत अच्छा लगा। इसीलिए अब मैं अपनी कथा बता रहा हूँ जो तुम सोच रही थी। पहले तो मैंने बता दिया कि राम के जन्म मनुष्य क्यों धारण करते हैं। वो पार्वती मेरे लिए ही मनुष्य का रूप धारण करते हैं। मैं जब क्योंकि मैंने कभी अपना बालापन नहीं देखा, मेरे माता पिता का मैंने दर्शन नहीं किया, इसलिए हमको बहुत तकलीफ होता है। एक बार रावण मेरे यहाँ आया, मेरी पूजा कर रहा था, प्रसन्न होकर के सारी औषधियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो उसके उपयोग में थी, वो सब चीज़ समर्पित किया और मस्त होकर नृत्य करने लगा। कह रहा है प्रभु आपने हमको जो कुछ दिया, मैं बहुत मस्त हूँ, अब मैं विश्व विजयी हूँ, हमको कोई विजय नहीं कर सकता क्योंकि आपकी कृपा मेरे ऊपर रहती है। मैं मुस्कुराया, बोला बच्चू तुम गलत कर रहे हो। जो अपने माँ बाप को छोड़कर अपने बीवी बच्चों के बीच में रहता है, उसकी यही दशा होती है जो मेरी हो रही है। पहाड़ पर रहता है, उसके साथ कोई नहीं रहता। तुमने अपने माँ बाप को छोड़ा है ना? तुम हमको बहुत प्रिय हो, परंतु प्रथा के विरुद्ध चल रहे हो। तुम बुद्धिमान होकर के, विद्वान होकर के भी तुम माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। मैंने उनको कहा तुम राक्षस हो जाओगे। अब पार्वती जी आ गई सामने, ये भी मुस्कुराई और फिर चली गई। प्रभु हमको तो राक्षसों से बहुत भय लगता है, मैं राक्षस नहीं देख सकती, मैं भाग जाऊंगी। मैं बोला नहीं 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 नहीं, नहीं। अब पार्वती जी भागी। मैंने रावण से कहा रावण, तेरी कथा सुनने में जब लोग भाग जाते हैं, तेरा नाम लेने पर जब लोग भाग जाते हैं, तेरे कारण ही हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। रावण बोला शिव
मेरे स्वामी, मेरे ईश्वर, आप जो कथा ये देवी को सुना रहे हैं, ये तो अजीब ढंग की कथा सुन के भाग रही है। कैसी देवी है ये? बोली, रावण तू हट यहाँ से, हट, ये देख। अब रावण को बहुत क्रोध लगा। बोला, स्वामी आपके समक्ष में कोई रहना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं एक दिन एक कैलाश पर्वत भी उठा के लेकर चला जाऊंगा। शिव बोले, नहीं रावण, नहीं रावण, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। अरे तू कैलाश पर्वत ही उठा लेके चला जाएगा? बोले, हाँ प्रभु, क्योंकि मैं सोचता हूँ आप सिर्फ मेरे हो। शिव माझा, शिव माझा, शिव माझा मी शिवाचे, शिव माझा, शिव माझा मी शिवाचे। हम आपको अपने सिवा दूसरे किसी को देखने नहीं देंगे। पार्वती, ये तो हुई तुम्हारे बचपन की बात, मैं कथा के रूप में तुमको कह दिया, परंतु आगे की कथा ऐसा है कि जिस जिस कारण से मैंने मनुष्य का शरीर धारण किया है, उसमें से एक और कथा मैं बता रहा हूँ, सूक्ष्म में सुनो। जब सनकादि ऋषि मात्र लंगोटी लगा करके ही रहते थे, उनको कोई कभी रोक नहीं पाता था, वो जहाँ चाहते वहाँ चले जाते थे। एक बार वो बैकुंठ में भी चले गए, हर जगह तो उनको कोई रोका नहीं, परंतु बैकुंठ के पास पहुँचने पर उनको वहाँ के चौकीदार द्वारपाल ने रोक दिया। बोले, अरे आप बैकुंठ में प्रवेश करने जा रहे हैं इस वेश में? यहाँ तो सब लोग विष्णु के जैसे ही रहते हैं, और आप इस वेश में जा रहे हैं। सनकादि ऋषि ने कहा, हमको आज तक कोई रोका नहीं, तुम हमको रोक रहे हो? बोले, नहीं, बस मैं अपने मालिक से थोड़ी आज्ञा लेकर आता हूँ, फिर आप अंदर जाइए। परंतु सनकादि ऋषियों को, ब्राह्मण थे तो भी उनको क्रोध आ गया। यही कहते हैं, आदमी का सब कुछ तो छूट जाता है, लेकिन मान, उसको बेइज्जती नहीं बर्दाश्त हुई। कपड़े नहीं थे, लेकिन मात्र इतने से उनको दुख हो गया, और उन्होंने उसको तुरंत श्राप दे दिया कि जा, तूने हमको रोका, तुम दोनों भाई बहुत बड़े राक्षस हो जाओगे। इतना सुनते ही विष्णु भगवान भाग के आते हैं और मेरे पैर पर पड़ते हैं। मैं तो उनको देख के घबरा गया। बोला, अरे प्रभु, मैं आपका दर्शन करने आया, ये कैसे अनर्थ, मैं आपको प्रणाम करने रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? विष्णु भगवान ने कहा, अरे ब्रह्म, तुम्हारे ही कारण मैं हूँ, तुम नहीं होते तो हमको कौन जानता, मात्र तुम्हारे वजह से हमको सब जानते हैं, इसलिए तुम हमारे पूज्य हो। और इनको जो तुमने श्राप दे दिया है, कोई बुरा नहीं किया, परंतु ये गलती मेरी है, आप हमको श्राप दीजिए। सनकादि ऋषि उनके पैर पर पड़ क्षमा याचना करने लगे। तो प्रभु ने कहा, तुम्हारा कोई अपराध नहीं, परंतु इतना हो कि ये लोग कभी ज़्यादा दिन तक हमसे दूर न रहें, और अपनी गलती का इनको हमेशा एहसास होता रहे, और ये लोग फिर से हमारे पास पहुँचे। ब्राह्मण देव, मैं तुमसे बार बार प्रार्थना करता हूँ, मृत्युलोक में जाइए और वहाँ हमारी
बात सबको बताइए, मेरा सिमरन, मेरी याद सब करें। मैं कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करूँगा, परंतु तुमको मात्र यहाँ रहने से मैं आनंद से नहीं रह सकता हूँ। इसलिए तुमको त्रैलोक्य में विचरण करना है, अपनी संस्कृति को, मेरे स्वरूप को हर जगह बताना है। इस कारण से भी उन प्रभु को, वो जो राक्षस जो हुए, उनके लिए, उनके भक्त थे, उनके कारण भी उनको शरीर धारण करना पड़ा, परंतु वो शरीर पहले शुक्र की धारण किए और फिर आगे की प्रकृति बनाने लगे।